जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के अंतर्गत अभी तक आप लोग इसके 17 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके 18वें पाठ के भीतर में मुख्य रूप से ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात करेंगे। अभी तक इसका बेसिक अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है और बेसिक अध्ययन के भीतर सामान्य रूप से हम सभी समझ चुके हैं कि ज्योतिष विद्या के अंदर 12 भाव, 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों का योगदान रहता है। इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन देख करके किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर उसके भविष्य के संबंध में कथन किया जाता है। तो इन चारों का सामान्य परिचय आप तक पहुंच चुका है। आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। एक बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है ग्रहों की दृष्टि। तो ये 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। ग्रहों की दृष्टि का तात्पर्य इस कुंडली के भीतर में मान लीजिए ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव इस भाव के अंदर होगा। साथ में उसकी दृष्टि जिन जिन घरों पर पड़ती है वहाँ पर भी उसका प्रभाव होगा। यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह हो सकता है इस भाव को देखे, हो सकता है इस भाव को देखे, इस भाव को देखे अथवा इस भाव को देखे। तो जिस भाव के ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर रहे हुए ग्रह के ऊपर, वहाँ पर रही हुई राशि के ऊपर और उस भाव के ऊपर उस ग्रह की दृष्टि का असर होता है। जिस प्रकार का वह ग्रह होगा अर्थात जिस प्रकार की भूमिका को निभाने वाला होगा उसी प्रकार का प्रभाव उसकी दृष्टि का भी हम लोग समझ जाएंगे। तो मुख्य रूप से ये सभी के सभी ग्रह इनकी संपूर्ण दृष्टि 7 मानी जाती है। अर्थात जहाँ पर ये ग्रह बैठे होते हैं वहाँ से ठीक अपने सामने वो देखा करते हैं, जिसको सप्तम दृष्टि कहा जाता है। किंतु उसके साथ साथ कुछ ग्रहों को सप्तम दृष्टि के अतिरिक्त कुछ और दृष्टियों का भी योग प्राप्त है। हम समझेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि से सामने के भाव को देखा करता है। तो 9 के 9 ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये सभी के सभी ग्रह जहाँ पर भी बैठे होते हैं वहाँ से अपने स्थान से तीसरे और 10वें घर में एक बार दृष्टि डालते हैं। अर्थ हुआ 25% उनकी दृष्टि का प्रभाव तीसरे और 10वें घर के ऊपर होता है। उसी प्रकार 5वें और 9वें घर के ऊपर द्विपाद दृष्टि अर्थात 50% प्रभाव उस दृष्टि का 5वें 9वें भाव में होता है और चौथे तथा 8वें भाव में त्रिपाद दृष्टि अर्थात 75% प्रभाव उस दृष्टि का पड़ता है और 7वें भाव में संपूर्ण दृष्टि जिससे 100% हम लोग कहते हैं 100% दृष्टि का प्रभाव 7वें घर में पड़ता है।
तो उदाहरण के लिए सभी ग्रहों की जो अलग अलग दृष्टि है वो यहाँ पर लिख लिया गया है। कुंडली के अंदर हम समझते हैं कि कौन से ग्रह की दृष्टि किस प्रकार से होती है। तो मान लीजिए कि सूर्य अगर प्रथम भाव में है तो हम देख रहे हैं कि सूर्य तीसरे और 10वें भाव में एक बार दृष्टि डालता है। तो तीसरा भाव हुआ 1 2 3 ये वाला, और 10वां भाव हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला। तो सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है अगर, तो यहाँ से यहाँ पर इसकी 25% दृष्टि हो गई और यहाँ पर 25% दृष्टि हो गई। उसी प्रकार 5वें और 9वें घर में वो 50% दृष्टि रखता है। तो 5वां घर हुआ यहाँ से 1 2 3 4 5 ये वाला, और 9वां घर हुआ 6 7 8 9 ये वाला। तो इन दोनों में 25% दृष्टि हो गई, इन दोनों में 50% दृष्टि हो गई, और चौथे तथा 8वें घर में वो त्रिपाद दृष्टि अर्थात 75% दृष्टि रखता है। तो चौथा घर हुआ ये वाला 1 2 3 4, और 8वां घर हुआ 5 6 7 8 ये वाला। तो इसमें और इसमें 25%, इसमें और इसमें 50%, और इसमें 75% उसकी दृष्टि हुई, और 7वें भाव में संपूर्ण दृष्टि होती है। तो 7वां भाव इसके सामने वाला ये हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इस भाव में इसकी संपूर्ण दृष्टि हुई, और इन दोनों भाव में 75% हुई, इन दोनों भाव में 50% हुई, और इन दोनों भाव में 25% हुई। ज्योतिष विद्या के अंदर संपूर्ण दृष्टि जहां पड़ती है उसी को अधिक महत्व दिया जाता है। बारीकी से देखने के लिए हमारे को 25%, 50% और 75% दृष्टि का भी अध्ययन किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, किंतु साधारणतया संपूर्ण दृष्टि जिस भाव के अंदर पड़ती है उसी को अधिकतर मूल्य दिया जाता है। तो सूर्य की संपूर्ण दृष्टि यहाँ पर हुई। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर हम सूर्य को हटा करके चंद्रमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूर्य को हटा करके हमने चंद्रमा कर लिया। अगर मान लीजिए चंद्रमा इस भाव में है तब भी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि में कोई फर्क नहीं है, इसलिए चंद्रमा की भी 25% दृष्टि होगी तीसरे और 10वें भाव में, 50% दृष्टि होगी 5वें और 9वें भाव में, 75% दृष्टि होगी चौथे और 8वें भाव में, और संपूर्ण अर्थात 100% दृष्टि होगी 7वें भाव में। तो अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा यहाँ बैठा है तो यहाँ से वो संपूर्ण प्रभाव इस भाव के अंदर भी डालता है। इन दोनों भाव में वो 75% प्रभाव डालता है, इन दोनों भावों में 50% प्रभाव डालता है, और इन दोनों भावों में वो 25% प्रभाव डालता है। तो ये हो गई सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि। इसी प्रकार हम यहाँ पर चंद्रमा को हटा करके मंगल कर लेते हैं। मंगल की दृष्टि में अंतर है। मंगल तीसरे और 10वें भाव में 25% दृष्टि डालेगा, 5वें और 9वें भाव में 50% दृष्टि डालेगा, 5वें और 9वें भाव में 50% अर्थात द्विपाद दृष्टि उसकी पड़ी, किंतु त्रिपाद दृष्टि उसकी नहीं होती। तो त्रिपाद दृष्टि वाला ये जो चौथा और 8वां भाव था, ये और ये चौथे में, 7वें में और 8वें में, इन तीनों के तीनों भाव में इसकी संपूर्ण दृष्टि होगी। अर्थात मंगल अगर यहाँ पर बैठा है तो इस घर के ऊपर भी पूरा प्रभाव डालेगा, इस घर के ऊपर भी पूरा प्रभाव डालेगा, और इस घर के ऊपर भी ये पूरा का पूरा प्रभाव डालेगा। यह आवश्यक नहीं होता कि मंगल हमेशा यहीं पर हो। मंगल इन 12 भावों में से किसी भी भाव में हो सकता है। तो जहाँ पर भी मंगल होगा
जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है वहां से हम गिनना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ 8 काउंट किया। उसी प्रकार मंगल अगर यहाँ बैठा है तो हम लोग यहाँ से काउंट शुरू करेंगे 1 2 3 4। मंगल यहाँ बैठा होगा तो यहाँ प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार मंगल अगर यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ से हम गणना शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो इसी प्रकार जहाँ पर ग्रह बैठा हुआ है वहाँ से गिनती प्रारंभ करेंगे और वहाँ से गिनती प्रारंभ करके 4 7 8 इन घरों के ऊपर मंगल का पूरा प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पर मंगल को हटा करके हम बात करते हैं बुध की। बुध हो गया तो बुध की दृष्टि और सूर्य तथा चंद्रमा की दृष्टि के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो बुध भी तीसरे और 10वें घर में 25% दृष्टि डालता है, 5वें और 9वें भाव में 50%, चौथे तथा 8वें भाव में 75% दृष्टि डालता है और 7वें भाव में संपूर्ण दृष्टि अर्थात 100% दृष्टि बुध की 7वें भाव में होती है। तो जहां पर भी ग्रह बैठेगा वहां से हम गिनना शुरू करेंगे। तो बुध के बाद बात करेंगे गुरु की अर्थात बृहस्पति की। तो यहां पर हमने गुरु लिख लिया है। मान लीजिए कुंडली के इस भाव में अगर गुरु है तो गुरु तीसरे और 10वें भाव में 25% दृष्टि अर्थात एक पाद दृष्टि डालता है। तो तीसरा और 10वां भाव ये हुआ और द्विपाद दृष्टि जो 5वें और 9वें भाव में 50% दृष्टि डालता था वो वहां पर नहीं होगा। त्रिपाद दृष्टि चौथे और 8वें भाव में एज इट इज जैसे हम पहले पढ़ते रहे हैं वैसे ही डालेगा, लेकिन 5वें भाव में और 9वें भाव में 5 7 9 इन तीनों में गुरु की संपूर्ण दृष्टि होगी अर्थात 100% दृष्टि 5वें 7वें और 9वें भाव के ऊपर गुरु की संपूर्ण दृष्टि रहेगी। इसी तरह हम लोग यहाँ पर गुरु को हटा करके शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र है सूर्य चंद्र बुध शुक्र इनकी एक समान दृष्टि है। तो शुक्र यहां पर है तो एक पाद दृष्टि उसकी होगी तीसरे और 10वें भाव में अर्थात 25%। द्विपाद दृष्टि जिसको हम 50% दृष्टि कहते हैं वो होगी 5वें और 9वें भाव में और त्रिपाद दृष्टि जो 75% है वो चौथे और 8वें भाव में और संपूर्ण दृष्टि 7वें भाव में। तो सूर्य की चंद्रमा की बुध की और शुक्र की इन 4 ग्रहों की दृष्टि एक समान हो गई। ये 4 के 4 ग्रह तीसरे और 10वें भाव में 25% अपने दृष्टि का प्रभाव डालेंगे, 5वें और 9वें भाव में 50%, 8वें और चौथे भाव में 75% और 7वें भाव में संपूर्ण प्रभाव 100% प्रभाव ये अपनी दृष्टि का डालेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि राहु केतु इनकी दृष्टि के अंदर अंतर होगा। तो मान लीजिए अगर शनि यहां पर बैठा हुआ है तो शनि की दृष्टि होगी उसकी एक पाद दृष्टि नहीं है शनि की। शनि सीधा द्विपाद दृष्टि 5वें और 9वें भाव में जैसे हम देख रहे हैं एक पाद दृष्टि उसकी नहीं है। 5वें और 9वें भाव में द्विपाद दृष्टि डालता है, 5वें भाव में और 9वें भाव में इसकी द्विपाद दृष्टि हुई। चौथे और 8वें भाव में त्रिपाद दृष्टि हुई तो चौथा भाव ये हुआ और 8वां भाव ये हुआ, यहाँ पर इसकी त्रिपाद दृष्टि हुई। तीसरे 7वें और 10वें भाव में ये जो तीसरा भाव हुआ ये 7वां भाव हुआ और ये 10वां भाव, इन तीनों में इसकी संपूर्ण दृष्टि होगी। तो शनि यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ 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 पूरा का पूरा प्रभाव डालेगा। अगर शनि यहाँ बैठा होगा तो यहाँ से यहाँ यहाँ और यहाँ पूरा प्रभाव डालेगा। तो शनि कुंडली के जिस भाव में बैठा हुआ है
वहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। वहाँ से गिनते हुए तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में उसकी संपूर्ण दृष्टि मान करके हम लोग व्याख्या करेंगे। इसी तरह शनि के स्थान पर हम लोग यहाँ बात करेंगे राहु की। मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो राहु की जो दृष्टि है तीसरे और 10वें भाव में एक पाद दृष्टि है, किंतु द्विपाद दृष्टि इसकी है नहीं। त्रिपाद दृष्टि 4 और 8 में है। तो तीसरे और 10वें भाव में एक पाद दृष्टि हो गई, जैसे कि पूर्व के ग्रहों की थी। द्विपाद दृष्टि इसकी है नहीं, तो चौथे और 8वें भाव में त्रिपाद दृष्टि हो गई। और ये जो 5वां, 7वां और 9वां भाव है, इनमें इसकी संपूर्ण दृष्टि होगी। तो राहु और केतु, राहु के साथ हम केतु की भी बात कर लेते हैं। राहु और केतु इन दोनों की दृष्टि एक समान है। संपूर्ण ओवरऑल बात करेंगे तो गुरु, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों की दृष्टि एक समान होती है। ये तीनों के तीनों ग्रह तीसरे और 10वें भाव में एक पाद दृष्टि अर्थात 25% प्रभाव डालते हैं। चौथे और 8वें भाव में त्रिपाद दृष्टि अर्थात 75% प्रभाव डालते हैं। और 5वें, 7वें, 9वें भाव में इनका संपूर्ण दृष्टि होती है अर्थात 100% दृष्टि ये रखा करते हैं। तो ये हो गई ग्रहों की दृष्टि। तो सामान्य रूप से इन 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की दृष्टि एक समान हो गई। इन 4 ग्रहों की दृष्टि एक समान हो गई। और उसके बाद गुरु, राहु और केतु इन तीनों की दृष्टि एक समान हो गई। और शनि की दृष्टि अलग है और मंगल की दृष्टि अलग है। तो 9 ग्रहों की दृष्टि के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो मुख्य रूप से हमारे को जो संपूर्ण दृष्टि है ये अवश्य याद होनी चाहिए। अर्थात 7वें भाव में तो कॉमन दृष्टि सभी ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि होती ही है। 7वें भाव के अलावा मंगल की जो दृष्टि होगी चौथे और 8वें भाव में भी होगी। गुरु की जो दृष्टि होगी 5वें और 9वें भाव में भी होगी। शनि की दृष्टि तीसरे और 10वें भाव में भी होगी। राहु और केतु की दृष्टि 5वें और 9वें भाव में भी रहेगी। तो ये ग्रहों की दृष्टि का विवेचन आपके सामने स्पष्ट हुआ है। संपूर्ण दृष्टि को अवश्य स्मरण कर लें। और दृष्टि को याद करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम लोग जब भी कुंडली को देखेंगे तब ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, उस स्थान पर उसका प्रभाव पड़ता है, कहाँ पर उसकी दृष्टि है वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसका अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ग्रहों की दृष्टि का ये जो चैप्टर है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको बड़ी बारीकी के साथ आप समझें, इसको याद कर लें। और याद करने के बाद पुनः हम मिलते हैं अगले पाठ के अंदर एक और ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के। तब तक इसको पढ़ करके अपने ज्ञान को वर्धमान बनाते रहें। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।